तो सब लोग मती में 21 निकाल 21 मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 43 करेक्ट मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 43 इंग्लिश में रीड करो And so I tell you, added Jesus, the kingdom of God will be taken away from you and given to people who will produce the proper fruits. यस इन हिंदी इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्रों को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा. यस उचित फल उत्पन्न करेगा. यस इनको करी म्हणतोच आपले राज्य देव तुमचे पडल्यान काढून घेतलो आणि ताची फळां दिता कसल्या विदेशांक दितलो. यस कोंकणी में कहा है कि विदेशांत विदेश राष्ट्रों अलग राष्ट्रों को. ओके तो आज के वचन में आएंगे. तो मत्ती चैप्टर 21 वर्स 43 हमसे कहता है कि तुमसे छीन लिया जाएगा और किसे दिया जाएगा? उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग फल उत्पन्न करते हैं. और कोंकणी में ऐसा कहा गया है कि विदेशों को दिया जाएगा और हिंदी में कहा गया अलग राष्ट्रों को दिया जाएगा. तो इसका हम मतलब जानेंगे. पर ये वर्स जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमसे छीन लिया जाएगा और बाकियों को दिया जाएगा, ये क्यों आया? ये सब बोलने का कारण क्या था वो हम जानेंगे. प्रभु ने ये वर्स एक पैरेबल से कहा. एक पैरेबल मतलब दृष्टांत से कहा. तो वो दृष्टांत का नाम है द पैरेबल ऑफ टेनेंट्स इन द वाइनयार्ड. वो टेनेंट्स को क्या बोलते हैं? वर्कर्स. टेनेंट्स मतलब वर्कर्स है. ओके कामगार. वो कामगार मतलब कामगार मालिक काम करने वाले. हाँ नौकर. यस तो नौकर वो जो द्राक्षा के खेत में काम करते हैं. ग्रेप वाइन सॉरी वाइन यार्ड. तो हम उस दृष्टांत को जानेंगे. देयर वॉज वंस अ लैंड ओनर. ओके तो यीशु मसीह इस दृष्टांत को कहता है कि एक लैंड ओनर था. लैंड ओनर मतलब क्या? एक जगह का मालिक. लैंड ओनर उसका वो ज़मीन था. तो वो ज़मींदार जो था उसने उसके साइड में अच्छी तरह से क्या किया? फेंस मतलब प्रोटेक्शन के लिए उसने अपने बाउंड्री बांधी. हाँ बनाई बाउंड्री बनाई और उसने क्या किया? डग अ होल फॉर द वाइन प्रेस. हाँ तो उसने वाइन प्रेस के लिए मतलब जो खेत के लिए चाहिए उसने वो सब कुछ किया. उसने बाउंड्री बांधी और फिर उसने एक होल डग किया. He dug a hole for the wine press and built a watchtower. Watchtower मतलब क्या? Watchtower मतलब उधर से देखने का कि क्या हो रहा है खेत में, कौन सा जानवर आके खेत को खा भी तो नहीं रहा है ना. ये सब देखने का उस जगह से Watchtower से वो तो ये बांधता है. और फिर वो क्या करता है? वो कहीं तो वो अपने जो खेत को के नौकरों के हाथों में देता है, सौंपता है और फिर वो कहीं तो जर्नी के लिए चला जाता है. जर्नी मतलब क्या? लंबे सफ़र के लिए वो कहीं चला जाता है. और फिर चले जाने के बाद उसका वो जो ग्रेप्स है वो अच्छे से आता है तो मालूम पड़ता है कि ना अभी ये ग्रेप्स इतने उगकर आएगा इतने महीने में. तो वो उसको मालूम पड़ता है कि अभी खेत उगकर आया होगा. तो वो अपने नौकरों को, जो मालिक है ज़मींदार, वो अपने नौकरों को भेजता है उन नौकरों के पास जिनको किसलिए हायर किया गया था? उस वाइन यार्ड में रखवाली करने के लिए. हाँ तो ये
जो है लैंड ओनर वो उनको भेजता है नौकरों को उनके पास से अपना शेयर लेकर आने के लिए। अपना शेयर मतलब क्या? हाँ, हिस्सा अपना हिस्सा लेकर आने के लिए। फिर जब वो उन्हें बेचता है तो ये लोग वो वाइनयार्ड के जो है नौकर वो इन नौकरों को बहुत बुरी तरह से मारकर वापस भेज देते हैं। तो मालिक है वो अभी पहले से भी ज़्यादा नौकर उनको भेजता है, पहले से भी ज़्यादा नौकरों को भेजता है। फिर वो उन्हें भी इसी तरह से मारकर वापस भेज देते हैं। थोड़ों को मार डालते हैं उधर ही और थोड़ों को ऐसा ही पीट कर भेज देते हैं। तो फिर ये मालिक अभी वो मालिक एट लास्ट क्या सोचता है, अभी तो मैं मेरे बेटे को भेजूंगा, अब मैं मेरे बेटे को भेजूंगा, वो लोग मेरे बेटे का तो मान रखेंगे। ऐसा बोलकर वो मालिक अपने बेटे को अपना शेयर लेने के लिए भेजता है। और फिर बेटे को भेजने के बाद जैसे बेटा दूर से ही आ रहा होता है तब वो लोग देखते हैं कि अभी वो ओनर का कौन आ रहा है? बेटा आ रहा है। अगर हम लोग इसी को मार डाले तो हमारी प्रॉपर्टी अभी एक दिन फिर हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो हम इसको ही मार डालते बोल के वो लोग ने उस बेटे को भी ओनर के बेटे को भी मार डाला, ओनर के बेटे को भी मार डाला। और फिर अभी यीशु मसीह शिष्यों को पूछता है, शिष्यों को मतलब जो वहाँ पर थे उनसे पूछता है कि व्हेन द ओनर ओके अभी जब वो ओनर वापस आएगा तो वो क्या करेगा? उन वाइनयार्ड में जो नौकर थे उनके साथ वो क्या करेगा? दो शिष्य कहते हैं, वो लोग कहते हैं वो लोग जो ओनर है वो उनको मार डालेगा। ही विल सर्टेनली किल देम, वो उन्हें मार डालेगा और फिर उनको हटाकर दूसरे नौकर को उनकी जगह पर काम करने के लिए रखेगा जो ईमानदार है और उसका शेयर उनको देंगे, ये वो जानता है। हाँ, वो उन ग्रीडी मतलब क्या? लालची, वो उन लालची नौकरों को हटाकर ईमानदार नौकरों को अपने काम पर रखेगा, उनको मार डालेगा और इनको वो रखेगा। और फिर बाइबल कहती है कि जिस कोने के पत्थर को मिस्त्रियों ने रिजेक्ट किया, इनकार किया, वही कोने का पत्थर मूल्यवान निकला। हाँ, वही पत्थर सबसे ज़्यादा मूल्यवान निकला। तो फिर यीशु मसीह कहता है वो आज का वचन है। आज का वचन क्या है? द किंगडम ऑफ हेवन विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू एंड given to the people who will produce the proper fruits. Yes. तो बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग का राज्य तुमसे छीन लिया जाएगा और उन लोगों को दिया जाएगा जो अच्छे फल उत्पन्न करते हैं। तो अब इस दृष्टांत का मतलब क्या है? अभी ये जो ओनर है वो कौन है? अब्बा फादर। ओनर है वो कौन है? अब्बा फादर। और उसका खेत कौन है? खेत ये दुनिया है। और खेत में काम करने वाले लोग कौन है? जिनको यहोवा ने अपॉइंट किया था, प्रॉफिट्स, नॉट प्रॉफिट्स, मतलब वो लोग जो इस दुनिया में काम करते हैं। और फिर परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा। वो लोग कौन है? प्रॉफिट्स मतलब नबी, भविष्यवक्ता है। उन सबको परमेश्वर ने भेजा, पर इन लोगों ने क्या किया? उनको मार डाला। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है ना, जब वो यरूशलेम का प्रति अपना दुख दर्शाता है, वो कहता है हे यरूशलेम, मैंने तुझे कितनी ही बार अपने पंखों में देने की कोशिश की पर तूने नहीं चाहा, तुमने मेरे भविष्यवक्ता नबी को मार डाला। ऐसे यीशु मसीह अपना दुख दर्शाता है ना। यस। तो ये मतलब हम लोग को उन लोगों ने क्या किया कि जितने नबी आए उन सबको मार डाला।
इवन इंडिया में यीशु मसीह का चेला आया था, वो था थॉमस, और एक थॉमस को भी मार डाला गया था, भाले से छुपा छुपा कर मारा था थॉमस को। इंडिया में आया था, इंडिया में थॉमस जो परमेश्वर का एक चेला है, थोमा, जो जब प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर आया था, उसने कहा कि मैं जब तक उसके उस घाव में उंगली डालकर न देखूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। वो थोमा इंडिया में आया था और इंडिया में थोमा को मार दिया गया। तो वैसे ये यीशु मसीह कहता है जो कोई भी आए थे, अभी ये थोमा मतलब यीशु मसीह के बाद का है। हाँ, तो ओके, तो जितने भी भविष्यवक्ता आए उनको मार डाला। फिर वापस से यहोवा ने अपने और भविष्यवक्ता भेजे ताकि ये लोग सुधरे। फिर उन्होंने इनको वापस से मार डाला। फिर यहोवा ने सोचा अभी ये लोग भविष्यवक्ता की बातें नहीं सुन रहे, अभी एट लास्ट मेरे बेटे को मुझे भेजना पड़ेगा इनके पापों के क्षमा के लिए। तो यहोवा ने अपने बेटे को भेजा ये सोचकर कि ये लोग इनका तो मेरे बेटे का तो करेंगे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। बेटे को देखकर उन्होंने बेटे के साथ भी वही किया, यानी प्रभु यीशु मसीह के साथ भी वही किया। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मारा, एक चोर के समान उसको उस क्रूस पर मारा गया। उसने एक्चुअली कुछ गलती नहीं किया था, पर जैसा बाइबल में लिखा गया है कि मनुष्य के पुत्र का शास्त्रियों के हाथों से क्या होगा, मृत्यु होगा, वैसा वो सच हुआ, वैसा वो सच हुआ। और यहोवा ने यीशु मसीह को भेजा और यीशु मसीह को इन लोगों ने क्या किया, क्रूस पर मार दिया। क्रूस पर मारने के बाद अभी यहोवा आएगा तब क्या करेगा, जो कोई भी पहले जो नौकर थे उन सबको वो हटा देगा, मतलब बुरे लोगों को सबको वो खत्म कर देगा और उनकी जगह पर किसको रखेगा, ईमानदार लोगों को रखेगा, अच्छे लोगों को रखेगा। और इसलिए बाइबल कहती है वो जो कोने का पत्थर कौन है, जिसको मिस्त्रियों ने क्या इनकार किया, वो यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह है। दुनिया के बहुत ही जो शाने लोग थे, शाने लोग मतलब अपने आप को होशियार समझने वाले लोग, यानी फरीसी, सदूसिस और क्या टीचर्स ऑफ द लॉ, ज्यूस, वो लोग जिन्होंने अपने आप को यीशु मसीह से ज़्यादा होशियार माना, वो लोग वो मिस्त्रियों ने उस कोने के पत्थर को इनकार किया और वही कोने का पत्थर सबसे मूल्यवान निकला। यीशु मसीह को उन्होंने इनकार किया। आज यीशु मसीह सबसे मूल्यवान और सबके दिलों में राज करने वाला, और अंतिम दिन तक पूरे दुनिया, आकाश, पृथ्वी, पाताल सब नष्ट हो जाएंगे, इवन स्वर्ग नष्ट हो जाएगा, पर प्रभु यीशु मसीह, प्रभु का शब्द, परमेश्वर का शब्द कभी नष्ट नहीं होगा। जिन्होंने यीशु मसीह को इनकार किया है वो तड़पेंगे, जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया है वो लोग दुख मनाएंगे, शोक मनाएंगे। तो बाइबल हमसे कहती है कि वो तुमसे छीन लिया जाएगा और उन लोगों को दिया जाएगा जो अच्छे फल लाते हैं, यानी फल। हमने पहले वचन में ये जाना कि फल वो है, मतलब एक झाड़ जो है वो, एक कड़वा झाड़ कभी मीठे फल नहीं ला सकता और एक अच्छा झाड़ कभी भी कड़वा फल नहीं ला सकता। एक अच्छा झाड़ अच्छा फल लाएगा और गंदा झाड़ क्या लाएगा, गंदा फल लाएगा। वैसे ही और उसके नीचे हमने क्या पढ़ा, उसके नीचे हमने पढ़ा जो तुम्हारे हृदय में है वही तुम्हारे मुंह से बाहर निकलेगा। उसके नीचे हमने क्या पढ़ा, जो तुम्हारे हृदय में है वो तुम्हारे मुंह से बाहर निकलेगा, ऐसा वचन कहता है। तो फल ये है जो तुम्हारे हृदय में है, फल वो है जो तुम्हारे हृदय में है। वो कौन है, हम पवित्र आत्मा के गुण,
शैतान के लोगों से, जिसके अंदर शैतान के गुण निकलेंगे, पर जिसके अंदर पवित्र आत्मा बैठा है उसके अंदर से पवित्र आत्मा बात करेगा। शैतान बैठा है उसके अंदर से शैतान बात करेगा, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा बैठा है उसके अंदर से पवित्र आत्मा बात करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा हमें प्रेम, शांति, आनंद और सेल्फ कंट्रोल मतलब क्या? खुद पर नियंत्रण, सहनशीलता और अलग अलग एंड्योरेंस, पेशेंस, इन सब चीज़ों से हमें भरता है। और शैतान हर प्रकार की लस्ट, ओरिजिस, ड्रंकेडनेस से भरता है, व्यभिचार से भरता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारे हर एक शब्दों से तुम्हारा जजमेंट होगा, तुम्हारे हर एक गुण से, फलों से तुम्हारा जजमेंट होगा। बाइबल क्या कहती है? झूठे नबियों को हम कैसे पहचानेंगे? उनके फलों से, उनके कर्मों से। मेरे प्रिय भाई बहनों, फल कर्म है। फल कौन है? कर्म है। अभी हम बात कर रहे हैं, अगर हम गंदा बात कर रहे हैं तो ये हमारे कर्म है, और इन्हीं कर्मों के कारण हम नरक में जलेंगे। और अगर हम किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में अच्छा बता रहे हैं, ये हमारा कर्म है। हम मन में सोच रहे कि करूँगा, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ ही विश्वास है, पर तुम मुंह से उसे बाहर निकल के किसी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर्म है। समझ में आ रहा है? फल हमारे कर्म है, और वो चीज़ है जो तुम लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए करते हो। फल वो चीज़ है जो तुम लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए करते हो, वो कर्म है, पवित्र आत्मा की भरपूरी है। समझ में आ रहा है? हमारे फल कड़वे नहीं होने चाहिए। जिस कड़वे फलों से दूसरों के बारे में हमेशा बुरी बातें निकलती है, हमारा दिल हमेशा कड़वाहट से भरा हुआ है, हमारा दिल किसी के बारे में अच्छा नहीं बल्कि बुरा देखता है, हमारी आंखें किसी के अंदर की अच्छाई देखना नहीं चाहती है, बुराई देखना चाहते हैं, हमारा कान प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं सुनना चाहता है, उन गर्दी में जाकर बैठना चाहता है जहाँ पर सबकी चाड़ियाँ हो रही है। ये सच्चा जीवन नहीं है, ये वो फलवंत व्यक्ति का जीवन नहीं है, वो पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति का जीवन नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, फल ये चीज है जिसमें तुम प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते हो। और बाइबल हमसे यही कहती है, अगर तुम में फल नहीं है, अगर तुम फल प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, प्रोड्यूस करना मतलब क्या? उगाते हो। हाँ, उत्पन्न। अगर तुम्हारे अंदर अच्छे फल उत्पन्न नहीं होंगे, अगर एक झाड़ फल नहीं लाएगा, उसे काटा जाएगा और उसे आग में जलाने के लिए फेंक दिया जाएगा। और जो झाड़ फल उत्पन्न करता है वो ऐसे ही रखा जाएगा, क्योंकि उसका यूज है। मेरे प्रिय बहनों, भाई बहनों, ये जानो, फलवंत बनो, फलवंत बनो अपने कर्मों से। सिर्फ बैठकर मैं अच्छा सोचूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सिर्फ इतना ही नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में सबको बताना भी है। मैंने आप क्या कहा था? अगर तुम अपना मुंह खोल के पवित्र आत्मा को अपने अंदर से दर्शा रहे हो, ये तुम्हारा कर्म है, ये तुम्हारा कर्म है। प्रभु यीशु मसीह के लिए तुम्हारा क्या प्रेम है। मेरे भाई बहनों, ये जानो कि फल नहीं है तो तुम काट दिए जाओगे, पर अगर फल है तो हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, ये साइन है। अच्छे फल हमारा साइन है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, और गंदे फल ये साइन है कि तुम शैतान के बच्चे हो, कि तुम शैतान के बच्चे हो। इसलिए बाइबल कहती है एक व्यक्ति को तुम उसके फलों से पहचानोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर एक वर्ड कहा गया है, द किंगडम ऑफ गॉड विल बी टेकन फ्रॉम यू। द किंगडम ऑफ गॉड विल बी टेकन फ्रॉम यू। द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य तुमसे छीना जाएगा और उन लोगों को दिया जाएगा जिनके पास जो फल उत्पन्न करते हैं। अभी परमेश्वर का राज्य किसको मिलेगा?
जो अच्छे कर्म करेंगे, जो फल उत्पन्न करते हैं। और फल के बारे में बाइबल कहती है स्पिरिचुअली पुअर। फर्स्ट हम लोग मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 1 में जानते हैं, ये जान सकते हैं कि धन्य है वे जो दीन है, स्वर्ग का राज्य उनका है, ऐसा क्या है ना। पर इंग्लिश में कहा है स्पिरिचुअली पुअर, स्पिरिचुअली पुअर। यही है फल, यही है फल। दीनता एक फल है, बोलो दीनता एक फल है, दीनता एक फल है। इसलिए तो किंगडम ऑफ हेवन मतलब परमेश्वर का राज्य जिसके पास दीनता है उसको दिया गया है, क्योंकि वो एक पवित्र आत्मा का फल है, गिफ्ट है, वरदान है। समझ में आ रहा है? हमें स्पिरिचुअली पुअर बनना है, हमें आत्मा से दीन बनना है। इतना दीन बनना है कि हमें घमंड नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। चाहे हमारे पास लाखों करोड़ों के पैसे हो, फिर भी हमें एक छोटे बच्चे के समान बनना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें दीन बनना है। दीन बनना मतलब ये साधारण नहीं है। प्रभु यीशु मसीह दीन है। क्यों? क्योंकि उसको इतना मारा गया, पीटा गया, फिर भी उसने एक शब्द नहीं निकाला। क्या हमें आज कोई एक मारे हम बिना कुछ कहे चुप बैठ सकते हैं? नहीं। तो क्या हमारे अंदर दीनता का 1% तो हाजिरता है? नहीं। अगर तुम सहना नहीं जानते, तुम दीन भी नहीं बन सकते। अगर तुम इस मुंह से सॉरी बोलना नहीं जानते तो तुम दीन नहीं बन सकते। क्यों? तुम घमंड ने तुमको फुलाया है, इतना फुलाया है, इतना फुलाया है कि तुम्हें अभी वो कम करना तुम नहीं चाहते। मत्ती में 5:10 कहता है, 5:10 कहता है कि जो कोई भी मेरे खातिर परसिक्यूट होगा, परसिक्यूट मतलब क्या? परेशान किया जाएगा, स्वर्ग का राज्य उनका है। बाइबल कहती है जो मेरे खातिर अत्याचार सहन करेंगे, स्वर्ग का राज्य उनका है। और बाइबल एक जगह पर ऐसा भी कहती है, आई थिंक सो फर्स्ट थेस्सलोनियन में कहती है, आई थिंक, मैं चेक करता है। हाँ, फर्स्ट थेस्सलोनियन चैप्टर 4 वर्स 16 में कहता है कि those who have died believing in Christ will raise to life first। जो कोई भी परमेश्वर पर विश्वास करने के खातिर मारे गए हैं वो लोग सबसे पहले जिलाए जाएंगे, उठाए जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के लिए मारा अत्याचार सहन करेगा, स्वर्ग का राज्य उनका है। और सहन करना ये क्या है? फल है। और यही फल हमारे अंदर आना जरूरी है। स्वर्ग का राज्य हमारा है जो लोग सहते हैं, जो लोग क्या करते हैं? सहते हैं। और बाइबल कहती है कि स्वर्ग का राज्य ऐसा है कि अब देखने पर तुम्हें छोटा लगेगा, देखने पर तुम्हें ऐसा लगेगा ये क्या बनेगा, इसके लिए क्या जीना है, ऐसा लगेगा। मस्टर्ड सीड मतलब राई का दाना, एक राई के दाने के जैसे ये क्या है, इसको बाहर फेंकेगा उड़ गया, ये ऐसा तुमको लगेगा। पर उसको राई का दाना कितना छोटा है मालूम है ना? उसको जमीन में डालने के बाद वो बड़ा झाड़ बनता है, पेड़ बनता है, वो बड़ा पेड़ बनता है। ऐसे ही बाइबल कहती है तुम स्वर्ग का राज्य सोचोगे ये छोटा है, ये क्या फायदे का है, ऐसा सोचोगे, पर ये आगे बढ़कर कितना मूल्यवान है, कितना बड़ा है। हाँ, वो लोग इतना जगह है कि वो सब पक्षी उसके ऊपर आकर बैठेंगे, सब लोग उसका सहारा लेंगे। अभी तुमको देखने में तुमको ये लगेगा, पर आत्मा से व्यक्ति स्वर्ग के राज्य को ठीक से पहचानता है, समझ पाएगा। और बाइबल कहती है स्वर्ग का राज्य एक छुपे हुए सोने के समान है। वो उसी छुपे हुए सोने के समान है जिसको हमें ढूंढना है। ढूंढना है मतलब वो हमें मिल गया है यीशु मसीह में। स्वर्ग का राज हमको यीशु मसीह में मिल गया है। अभी हमको फलवंत होना है, अभी हमको फलवंत होना है ताकि हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बने, ताकि हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बने। ओके,
और बाइबल कहती है एक बच्चे के समान बनो ताकि तुम स्वर्ग के राज्य में एंट्री कर सको। और बाइबल कहती है मत्ती 18:4 में कि जो कोई कौन सा भी व्यक्ति एक बच्चे के समान नहीं बनेगा तब तक वो स्वर्ग में एंट्री नहीं लेगा। और ये वचन मैंने एक्चुअली तुमको ठीक तरह से समझाया भी है कि बच्चे के समान बनना मतलब उसका हृदय जैसा निष्कलंक निष्पाप है वैसा ही हमें एक बच्चे के समान बनना है जिसका हृदय किसी भी कलंक वाला नहीं है, किसी के विरुद्ध कुछ भी बोलने वाला नहीं है, जो कुछ भी नहीं जानता पाप और पुण्य क्या है। हमें दीन बनना है, हमें प्रभु के लिए हमें सहना है, हमें क्या करना है, एक बच्चे के समान बनना है। क्योंकि जो ओके कुछ नहीं ओके। और बाइबल ऐसा भी कहती है देखो वर्स 21 में 45 मत्ती में क्या कहते हैं, द चीफ प्रीस्ट एंड द फरीसीज हर्ड जीसस नो अरे दैट ही वाज टॉकिंग हाँ द चीफ प्रीस्ट एंड द फरीसीज हर्ड Jesus parables and knew that he was talking about them। और जो कोई भी पाप करता है ना वो जानते हैं कि उसके बारे में ही कहा जा रहा है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत बताया तब जो चीफ प्रीस्ट थे वहाँ पर, याजक थे, महायाजक थे वहाँ पर, और जो फरीसी थे उनको मालूम पड़ा, और हर बार बाइबल यही कहती है कि उनको मालूम पड़ा कि वो हमारे लिए ही बात कर रहा है, उनको मालूम पड़ा कि यीशु मसीह हमारे लिए ही बात कर रहा है, क्योंकि वो लोग उनका आत्मा जानता है कि वो लोग कैसे हैं। अब मैं पूछूं अंजलि से, बता मैं कैसा है, मेरे को डिस्क्राइब कर। वो मुझे बाहरी तरफ से देखकर डिस्क्राइब करेगी, है ना, पर क्या वो मेरी आत्मा को डिस्क्राइब कर सकती है? नहीं, मेरी आत्मा को मैं ही डिस्क्राइब करूँगी। मैं जानती हूँ कि मैं कैसी हूँ अंदर से, बाकी कोई नहीं जानता। मैं एक्टिंग कर सकती हूँ पर एक्चुअली मैं बाहर से हंस सकती हूँ पर मैं अंदर से रो रही हो सकती हूँ, isn't it? कोई मेरे दिल को पहचान नहीं सकता, ओनली गॉड, ओनली वो परमेश्वर जिसने मेरी आत्मा को रचा है। और मैं खुद हूँ, समझ में आ रहा है? यस। तो वैसे ही इन फरीसियों को मालूम पड़ता था कि ये हमारे लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे अंदर कितना कचरा भरा हुआ है। तो वैसे ही जो व्यक्ति पापी है वो जानता है कि वचन किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। इसलिए उंगली मत उठाना कि आज का वचन तेरे लिए है, मेरे लिए, इसके लिए, उसके लिए, पर ऐसा बोलना कि ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है कहना। ओके, स्वर्ग का राज किसी को भी रास्ते पर गिरा हुआ नहीं मिलेगा, समझ, वो रास्ते पर गिरा हुआ नहीं मिलेगा। उसके लिए हमको फलवंत होना है, और फल कौन से मैंने तुम्हें बताया है, पवित्र आत्मा के वरदान जो कुरिन्थियों में लिखे गए हैं, जानो उनको, पढ़ो, बाइबल पढ़ो, ताकि तुम पवित्र आत्मा, स्वर्ग के राज्य को और यीशु मसीह को जान सको, डीपली जान सको। डीपली मतलब क्या? गहराई से जान सको। ठीक है, आज का वचन सबको समझ में आया? यस। क्या हम स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हैं? थोड़ा अभी हमको होना है। हम हर दिन ये नहीं बोल सकते कि मैं तैयार नहीं हूँ, और ये भी नहीं बोल सकते हम टोटली तैयार हैं। हमें ये कहना है कि हम ट्राई भी नहीं, हमें अपना पूरा ताकत लगाना है। हम प्रभु को क्या कहते हैं? पूरी ताकत से मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। पूरी ताकत से एक व्यक्ति कैसे प्रेम कर सकते हैं बोलो? अरे हमको आत्मा से पूरी ताकत लगा देनी है उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए, और यही प्रभु मेरा तेरे प्रति प्रेम है, हम कहते हैं, है ना? पूरी ताकत से प्रेम करेंगे, यानी शैतान को मारते हुए हम पूरी ताकत से तेरी ओर बढ़ेंगे। क्या हम बढ़ रहे हैं? यस। शैतान को मारते हुए प्रभु की ओर बढ़ना मतलब प्रभु से पूरी ताकत से, पूरे शरीर से, पूरे आत्मा से, पूरे माइंड से, दिमाग से प्रेम करना, पूरे दिल से प्रेम करना है। ओके,
आज का वचन सबको समझ में आया?